शहर की पुरानी गली में, जहाँ रात होते ही लाइट्स कम और खामोशी ज़्यादा हो जाती थी, आयशा अकेली रहती थी। वो एक सिंपल सी लड़की थी। ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, ज़िंदगी बिल्कुल सीधी चल रही थी जब तक लबूबू डॉल उसकी ज़िंदगी में नहीं आई। उस दिन आयशा ऑफिस से वापस आ रही थी कि अचानक बारिश शुरू हो गई। बचने के लिए वो एक छोटी सी टॉय शॉप में घुस गई। शॉप पुरानी थी, दीवार पे धूल, बल्ब्स की हल्की हल्की झिलमिलाती हुई रोशनी। तब उसकी नज़र एक शेल्फ पर पड़ी। बड़ी आंखें, अजीब सी मुस्कुराहट, ऐसी मुस्कुराहट जो हंसी कम, राज ज़्यादा लग रही थी। आयशा चाह कर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकी। वो उसको देखती रही। शॉपकीपर, जो काफ़ी बूढ़ा था, धीमी आवाज़ में बोला, बाजी, अगर ले जाओ तो रात को इसे ढक कर रखना। आयशा हंस दी। खिलौना ही तो है, और डॉल लेकर घर आ गई। रात के 12 बज रहे थे। आयशा ने लबूबू डॉल को बेड के कोने पर बिठा दिया और खुद सो गई। कमरे में सिर्फ एक पीली नाइट बल्ब जल रहा था। अचानक आयशा की आँख खुली। उसने इधर उधर देखा, सब ठीक था। फिर उसकी नज़र बेड के कोने पर गई। लबूबू डॉल सीधी बैठी हुई थी, जबकि सोने से पहले वो थोड़ी सी झुकी हुई थी। आयशा का दिल तेज़ धड़कने लगा। उसने डॉल को दोबारा ठीक से रखा और सो गई। दूसरी रात ये हुआ कि इस दफ़ा आयशा ने लाइट बंद नहीं की। उसे लग रहा था जैसे कमरे में कोई और भी है। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन एहसास था कि कोई देख रहा है। अचानक बहुत धीमी आवाज़, प्लास्टिक के हिलने जैसी। आयशा ने आंखें खोली। लबूबू डॉल अब बेड के बिल्कुल करीब थी। उसकी आंखें अब पहले से ज़्यादा खुली लग रही थी। आयशा ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकली। फिर उसके कान के करीब एक सरसराहट, तुमने मुझे अकेला क्यों छोड़ा। तीसरी रात ये हुआ कि आयशा ने सुबह ऑफिस नहीं जाना था। उसकी तबीयत अजीब थी, सर भारी, आंखें लाल। उसने डॉल को अलमारी में बंद कर दिया और अलमारी पर ताला लगा दिया। रात हुई, कमरा अचानक बहुत ठंडा हो गया। आयशा ने कंबल और टाइट लपेट लिया और फिर अलमारी के अंदर से ताला हिल रहा था। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे और फिर ताला खुद ब खुद गिर गया। अलमारी का दरवाज़ा धीरे से खुला। लबूबू डॉल बाहर आ रही थी, ज़मीन पर गिरती हुई नहीं, चलती हुई। उसकी मुस्कुराहट अब हंसी नहीं थी, वो जीत की मुस्कुराहट थी। अचानक कमरे में एक और आवाज़ गूंजी, बहुत पुरानी, बहुत थकी हुई। ये डॉल पहले भी घर बदल चुकी है। आयशा ने पीछे देखा, एक पुरानी औरत खड़ी थी। वो पड़ोसन थी। उसने बताया कि सालों पहले उसकी बेटी भी इसी डॉल के साथ गायब हो गई थी। ये डॉल सिर्फ खिलौना नहीं, ये जिस्म ढूंढती हुई आती है। सुबह जब पुलिस आई, फ्लैट का दरवाज़ा खुला था, कमरा बिल्कुल साफ, बेड खाली। सिर्फ एक चीज़ वहाँ थी, लबूबू डॉल। मगर अब उसका चेहरा बदल चुका था।
वो बिल्कुल आयशा जैसी लग रही थी। और शेल्फ पर एक नया बॉक्स रखा था। बॉक्स पर लिखा था न्यू अराइवल। कुछ मुस्कुराहटें मासूम नहीं होती और कुछ खिलौने सिर्फ बच्चों के लिए नहीं होते।